हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला साइन कॉल कैफे मी और नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 66 और टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 14 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिरकान बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है और फिर अपने रूम में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसके पास एलेप्टिकन और आयदन हम आती हैं। तो फिर सिरकान उन्हें बोलता है कि मैं उन सारे कागजात को खुद देखना चाहता हूँ और फिर एलेप्टिकन बोलता है हम पहले ही उसे प्री चेक कर चुके हैं। तब भी सिरकान जिद करता है उन्हें देखने की और फिर दूसरी ओर एला को तैयार होते हुए दिखाया जाता है। एंड फिर वो अपने कमरे में लगी हुई सिरकान की फ़ोटो को साफ़ करती है और उस पर एक हार्ट शेप का मार्क बनाती है। एंड फिर फीफी, मेलो और सरी नीचे बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि एला ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। और फिर मेलो बोलती है कि यदि आप लोग को भी उसी ने बुलाया है तो वो खुद कहाँ। और फिर वो मेलो एदा को आवाज़ लगाती है तो एदा वहाँ आती है। एंड एदा बहुत खुशी से उन लोगों के पास आती है एंड उन्हें बताती है कि सिरकान उसके साथ इटली जा रहा है। उसने वहाँ पर एक ऑफिस और एक घर खरीदा है। फिर एदा अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है मॉल में। एंड दूसरी ओर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि उन फाइलों को वेरीफाई कर रहा था। वेरीफाई करने के बाद सिरकान अपने मॉम डैड को बोलता है ये सब जो भी हुआ ये आपकी गलती थी, मेरा और एदा का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर सिरकान बोलता है ये बोझ मैं अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। फिर सिरकान की मॉम बोलती है कि आप एदा के साथ नहीं जा सकते। हमें पता है कि आप एदा से प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी झूठी खुशी के पीछे इस गम को नहीं छुपा सकते हैं। आप हमेशा आप खुद को चोट पहुंचाएंगे ये बातें जानने के बाद। मुझे पता है ये बात। सिरकान सिरकान बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और फिर एलेप्टिकन बहुत टेंशन में आ जाते हैं। फिर एदा को सिरकान के लिए शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है एंड फिर सिरकान उसे कॉल करता है। फिर पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो फिर एदा बोलती है मैं मॉल में अपने दोस्तों के साथ कुछ खरीदने के लिए आई हूँ। फिर सिरकान को एदा बोलती है कि इसके बाद मैं सीधा ऑफिस आऊंगी। तो सिरकान बोलता है ठीक है। एंड फिर एदा एंड फ्रेंड्स को शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है एंड चमत्कारी तरीके से सिरकान भी वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर एदा को पीछे से देखता है। एंड फिर एदा एक ड्रेस के पास रुकती है और उसे देखती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि लैला होल्डिंग्स और आर्ट लाइफ के सारे कॉल्स देख रही थी एंड जो भी बातें थी सबका एक शॉर्ट नोट बनाकर एंड रूम पर चिपका रही थी। फिर प्रिल उसके पास आती है और बोलती है ये तुम क्या कर रही हो। लैला उसे बताती है कि मैं आपसे होल्डिंग के भी कॉल देख रही हूँ एंड इसकी वजह से मेरे पास अब बहुत कॉल आता है, तो मैं सबकी लिस्ट बना रही हूँ। लैला को एलिवेटर से ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान उसका ऊपर वेट कर रहा होता है। लैला उससे के पास जाकर बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। एंड फिर सिरकान को अपने मतलब कि सिरकान के ऑफिस में फिर से दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर लैला कॉल पिक कर रही होती है एंड गेस वहाँ पर एंगिन की एंट्री होती है। फिर से वो कतर से वापस आ गया। फिर उसके पास जाती है और फिर सारी प्रॉब्लम्स बताने लगती है ऑफिस के बारे में। तो एंगिन बोलता है मुझे सारी बातें पता है कि एक नया पार्टनर आया है, सेलिन ने अपनी शेयर्स बेच दिए और सिरकान का फ़ोन नहीं लग रहा एंड आप अब ये सबसे पागल होने वाली है ना। और फिर एंगिन उसे रिलैक्स कराता है और उसे एक टेडी गिफ्ट करता है जो कि वो कतर से शायद लेके आया था। पेरिल और सेलिन को एक साथ दिखाया जाता है और वे दोनों उस टेडी के साथ मजाक कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी वहाँ पर एफए और फेरिट आते हैं एंड एफए बेस के पास आकर बोलते हैं कि मैं कंपनी के होल्डिंग में कुछ चेंजेस चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ। तो सेरीन बोलती है कि आप सिरकान का वेट करें और फिर तभी से कॉल आता है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना। एंड फिर सिरकान और अता को साथ में बैठ के खाना खाते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान उसे एक बॉक्स गिफ्ट करता है जिसमें कि वही ड्रेस थी जिसे अदा देख रही थी। और फिर अदा उससे पूछती है तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे। फिर एक बड़ा सा बॉक्स अदा उसे देती है और फिर उसके अंदर से एक निकलता है एक टॉय रोबोट। तभी उसे लैला का कॉल आता है और फिर वो एला को बताती है कि सिरकान का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ है। तो एला बोलती है कि हाँ वो मेरे साथ है और वो एक और होल्डिंग के संकट के बारे में बताती है। और फिर कॉल रख के एला सिरकान से पूछिए तुम ठीक तो हो ना, तुम अपना कॉल क्यों बंद करके रखे हो। तो सिरकान बोलता है मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो फिर एला बोलती है मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो सिरकान इससे नकार देता है और फिर वे दोनों बात करते हैं, खाना खाते हैं बस। फिर आयतन हमको दिखाया जाता है जो कि अपना खाना पीना बंद कर देती है। तो फिर सैफी उन्हें मनाता है कि आप खाना खा लीजिए नहीं तो इससे आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड उसके बाद वो खाना खाने लगती है। फिर पूछती है कि क्या आपने एलेप्टिकन को कॉल किया। तो फिर तभी वहाँ पर एलेप्टिकन आ जाते हैं और फिर सैफी उनके लिए खाना लेने जाता है। आयदन हम एलेप्टिकन से पूछते हैं कि आप कहाँ थे सुबह से। तो फिर एलेप्टिकन बोलता है कि मैं बहुत देर भ्रमण करने गया था और मैंने भ्रमण करते हुए बहुत सोचा। फिर मुझे कंक्लूजन में मिला कि एदा और सिरकान प्यार करता है एक दूसरे से। जब मैं उनके भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत ही ठंडा सुकून आता है और मैं बहुत रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। सिरकान सारी चीज़ें पीछे छोड़ने को तैयार है, वो सब कुछ भूल जाना चाहता है। आयदन हम बोलते हैं कि ये सब छोड़िए, अब पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। सिरकान को होल्डिंग में आते हुए दिखा जाता है और वो देखता है कि मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही है। तो वो
वहाँ जाता है और फिर सलीम से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर सलीम बोलती है आप नहीं आए और एक इमरजेंसी मीटिंग करनी थी एफएबी को, तो मैंने उसे कंडक्ट करा लिया। तो सिरकार बोलता है अगर मैं नहीं था तो आपको मीटिंग कैंसिल करनी थी, आपको कंडक्ट नहीं करनी थी। तो सलीम बोलती है कि आप रूम में चलिए, मैं आपको आकर सब कुछ शॉर्ट में बता दूंगी कि क्या हुआ इस मीटिंग में। तो सिरकार बोलता है मैं एफए से सुन लूँगा। फिर उनके बीच में एफए बोलता है कि सिरकार मैं भी अब आपका साथी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी जगह सलीम की मदद कर दूँ। सलीम ऑफिस से बाहर चली जाती है और फिर अदा उसे देखती है और फिर पेरिल को बोलती है कि मुझे लगता है कि सलीम की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम उसके पास जाओ। तो फिर पेरिल उसके पास जाती है। तो सलीम से पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना सलीम। तो फिर सलीम बोलती है मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं फेरिट के साथ काम नहीं कर सकती, मैं उसे देखना ही पसंद नहीं करती अब। पेरिल उसे संतावना देती है और फिर सिरकान और एफे को मीटिंग रूम में बैठे हुए दिखाया जाता है। एंड सिरकान का पहला सवाल रहता है आपने मेरे ऑफिस को क्यों चुना। तो फिर एफए बोलता है कि मैं आपकी प्रतिभा को जानता हूँ एंड अगर आपका दिमाग और मेरी कला एक साथ मिल जाए तो हमें कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा मार्केट में, और मैं बस आपके साथ काम करके मुनाफा कमाना चाहता हूँ और हम पार्टनर्स की तरह बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ। तो सिरकान बोलता है मेरे सिर्फ 3 दोस्त हैं, एंगिन, पेरिल और सीरियस, बस। तो फिर पूछता है सीरियस कौन। तो फिर सिरकान बोलता है वो मेरा डॉग है। एंड फिर सिरकान वहाँ से उठकर चला जाता है। सिरकान अपने ऑफिस रूम में आता है तो फिर वो देखता है कि अदा उसके बालकनी में गार्डनिंग कर रही थी और फिर वो उसके पास जाता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अदा बोलती है मैं ये रोज़ फ्लावर के सीड्स लगा रही हूँ, मेरी मॉम ने कहा था कि जब हम खुश होते हैं तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, इससे खुशी दुगनी हो जाती है। एंड अदा बोलती है कि ये मेरे घर में लगे हुए थे और फिर मेरी मॉम जब भी खुश होती थी तो वो इसे लगाती थी और उन्होंने ये मुझे दे दिया उसके बाद, और मैं भी अपने बच्चों को दूंगी और फिर जब भी वे भी खुश होंगे तो वो भी पेड़ लगाएंगे। सिरकाना से पूछता है क्या अदा इतना मुश्किल है अतीत को भुला देना। फिर अदा बोलती है मैं तो कहना चाहती हूँ कि भूल जाना ही ठीक होता है, मगर हम सभी चीज़ों को नहीं भुला सकते। ठिकानों से बोलता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ तुम्हारे माता पिता के बारे में। फिर वो बताती हैं कि मेरी दादी को मेरी मॉम से नफरत थी, वो उन्हें कभी नहीं पसंद करती थी और मेरे डैड के लिए कोई और लड़की देख रखी थी उन्होंने और उनके साथ ही शादी करना चाहती हैं, लेकिन मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और फिर मेरी मॉम से शादी कर ली। दुर्घटना के बाद वे मुझे मॉडर्न ले जाना चाहते थे, लेकिन आयफर मेरी चाची ने मना कर दिया। वैसे वो कभी भी ना नहीं बोलती थी किसी काम में, लेकिन पहली बार उन्होंने इस काम के लिए मना कर दिया था और मैंने फिर अपना सरनेम चेंज कर लिया। तो फिर कौन पूछता है आपका यानी नाम बदल गया। तो अदा बोलती है मेरा असली नाम एडा यल्डिज नहीं एदा बल्कि यल्दरीन है, इससे पहले मेरी मॉम का उपनेम यल्डिज था। फिर सिरकानों से पूछता है कि आप अतीत को भूलकर अपनी दादी को माफ़ कर सकती हैं कभी। तो फिर अदा बोलती है कभी नहीं। सिरकान पूछता है ऐसा कि। तो फिर अदा बोलती है अगर उस दिन उन्होंने मेरे डैड और मॉम के लिए हामी भर दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। फिर अदा इमोशनल हो जाती है और फिर सिरकान वहाँ से जाता है और बोलता है मुझे थोड़ा काम है। एंड फिर वो चलते चलते आर्ट लाइफ से ही बाहर निकल जाता है और सारे स्टाफ उसे देखते रखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोने वाले मूड में रहता है। फिर फेरिट सरीन को कॉल करता है और उससे बातचीत करता है और फिर सरीन उसके हेल्थ के बारे में पूछे तो बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ, और मगर सलीन के साथ एक ही जगह पर काम करना ये बहुत ज़्यादा दुखी करता। एंड फिर सरीन से बोलती है क्या तुम मेरे सामने अपना रोना रोने आए हो। तो फिर फेरिट बोलता है नहीं मुझे आपसे बात करने की मन की जब मैं बोर हो रहा था। तो फिर इससे सरीन गुस्सा हो जाती है कि वो बोर हो रहा था इसलिए उसने उसे कॉल किया। तो फिर वो कॉल रख देती है। फिर फेरिट के पास एफए आता है और फिर वो उससे बातचीत करता है और फिर एंगिन को पेरिल के पास आता है और फिर आज रात के लिए प्लान करते हैं वे दोनों की वे दोनों आज घूमने जाएंगे। आयतन और लेप्टिकन को फिर से वही बात पर टेंशन लेते हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान को अपने ऑफिस में पेरिल और लैला के साथ बैठकर काम करते हुए दिखाया जाता है एंड वो अभी भी अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। फिर वो लैला को इस महीने की सारी मीटिंग्स की फाइल लाने के लिए बोलती है और फिर सिरकान को लैला बोलती है कि सिरकान अब तुम ऑफिस छोड़ के कहीं मत जाना, अगर तुम यहाँ से चले गए तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। फिर एंगिन एक कप कॉफ़ी के लिए बोलता है लैला को, तो लैला कॉफ़ी लाने जाती है और फिर सिरकान एंगिन से बातचीत करता है और एंगिन से पूछता है कि भाई तुम टेंशन में क्यों हो, क्या हुआ। तो फिर सिरकान से बोलता है कि मैं आपको विस्तार में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। और फिर तभी ऑफिस के स्टाफ साइड से हंसने की आवाज़ आने लगती है और फिर सभी लोग ऐदा के लाए हुए रोबोट से खेल रहे होते हैं। एंगिन ऐदा को देखकर बोलता है कि ये लड़की जहाँ भी जाती है वहाँ पर खुशियाँ आ जाती हैं। वो ऐदा के बारे में बातचीत कर रहा था। फिर सिरकान ऐदा को अपने ऑफिस रूम में बुलाता है और फिर बोलता है क्या हम साथ में कहीं भाग जाएं।
जहाँ पर कि कहीं हमें कोई ढूंढ ना पाए। तो फिर अदा बोलती है मेरी दोस्त हमें ढूंढ लेंगी। फिर आफिर को दिखाया जाता है जो कि अदा के बचपन की फ़ोटोज़ को देख रही होती है, मतलब छोटे छोटे कपड़ों को और फोटोज़ को देख रही होती है। और फिर अदा भी वहाँ आती है और वे लोग अदा के बचपन के बारे में बातचीत करते हैं। फिर एंगिन और सिरकान के ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर सिरकान बोलना शुरू करता है बहुत साल पहले। फिर सेलिन को दिखाया जाता है जो कि फेरिड से बात करने गई थी और फिर वे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। एंड फिर एंगिन बोलता है भाई क्या तुम ये सच बोल रहे हो? फिर एंगिन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली बात है। ये मुझे पता है कि यही बात तुम पर बोझ बनी हुई है और इसे संभालना काफ़ी हार्ड है। एंगिन सिरकान को विश्वास दिलाता है कि आपकी गलती नहीं है। तो फिर सिरकान बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐदा मुझे माफ़ करेगी इस बात के लिए? और आप अगर ऐदा की जगह होते तो आप क्या करते? मेरे मॉम डैड कहना चाहते हैं कि मैं उससे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जी सकता और उसके उसके साथ मैं लाइफ भी नहीं स्पेंड कर सकता बिना उसे ये सब बताए हुए। एंड मैं फीफी के बारे में उसे एक बार फिर से सलाह देती है बिकॉज लास्ट टाइम फीफी एंड्रोम से मिलने से पहले ही भाग गई थी। फिर एफए रात में अदा को कॉल करते हैं एंड आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एफए ने अदा को क्यों कॉल किया था और फिर क्या सिरकान अदा को ये बातें बता पाएगा या नहीं, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा तो। सी यू गाइस, बाय।